विधायक जी 28 की हो गई हैं और इस साल नौकरी नहीं मिली तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन शिक्षक भर्ती में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हर प्रक्रिया इस क्रिया के बाद समाप्त हो जाएगी। प्लीज विधायक जी, आप हमारा काम करवा दीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जी आगे। मालकिन आप अंदर नहीं जा सकती, मालिक ने मना किया हुआ है अंदर भेजने से। हमें जाना है। नहीं मालकिन, आप समझ नहीं रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मालकिन, आप यहाँ मेरे कमरे में? किसी ने देख लिया तो आप जाइए यहाँ से, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। क्या? संजय, कितनी औरतों के साथ तुम्हारे मालिक के रिश्ते हैं, बताओ। हमें नहीं पता। एक औरत का दर्द तुम क्या समझोगे, जिसका पति उसके अलावा हर एक औरत को देख के उस पर फिदा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में हम क्या करें? बताओ संजय, क्या करें हम? अपनी जान दे दे? नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? संजय, सोचो, अगर तुम्हारे मालिक की तरह हम भी वैसे ही करने लगे तो उनको कैसा लगेगा? डरो नहीं, हमारे जैसा हट्टा कट्टा जवान लड़का डरते हुए अच्छा नहीं लगता।
अज्जू इसी स्कूल का स्टूडेंट है, अज्जू राठौड़ नाम है इसका। सर लाश को देख के तो लग रहा है 8 से 10 घंटे पहले मरा हुआ। पर सर स्कूल तो अभी 2 घंटे पहले खुली। इसका मतलब रात से ही स्कूल में था, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में कर क्या रहा? ये लड़के के पास से ये मोबाइल और ये वॉलेट मिले। मोबाइल लॉक है सर। मोबाइल को तुरंत अनलॉक करने के लिए भेज दो। शर्मा, कभी कभी ये बेजान चीजें भी जान लेने वाले का सुराग दे देती है। सर इसको देख के लगता है ये सुसाइड का केस है। सर ये आज के छोरा छोरी छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते। इसकी कलाई को देख के ऐसा नहीं लगता सुसाइड करने वाला कभी भी आसान मौत चाहेगा। इसकी कलाई पे इतना डीप कट है जिससे बहुत तकलीफ हुई होगी। हो ना हो ये मर्डर केस लगता है। खैर फिलहाल एक काम करो, इस लड़के के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके घर वालों को इत्तला कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और पता करो आजू बाजू से कुछ पता चलता है। यस सर। यादव कुछ मिला? क्या हुआ बे? यार वो अज्जू अज्जू क्या अज्जू? पतन के बाद अज्जू ने भी सुसाइड कर लिया यार। स्कूल में उसकी लाश मिली यार। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सर वो लड़का है अज्जू राठौड़, आगरा में किराए के मकान में नवीन शर्मा के साथ रह रहे हैं। सर दोनों यही पास के नीरा कादर गांव के। और एक बात सर, ये अज्जू का कोई अपना सगा नहीं है। अज्जू का फोन अनलॉक हो गया है, इसमें एक वीडियो मिला, ये देखिए। प्ले करो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, मैं खुद हूँ। रिप्ले करो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कैमरे के अलावा भी ये कहीं देख रहा है और सामने वाले से डर के ये बात कर रहा है। मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, मैं खुद हूँ। हाँ सर सही कह रहे। हो ना हो शर्मा, ये मर्डर ही है। ये चारों लड़के सर, इसमें से ये लड़का पदम है। 1 साल पहले इसने सुसाइड किया था, सेम अज्जू जैसा। सेम स्कूल, सेम यूनिफॉर्म, सेम कैंपस। लेकिन अज्जू का तो मर्डर हुआ है। एक काम करो शर्मा, पदम की फाइल मंगाओ। यस सर। 13 मार्च 2017 को पदम की मौत हुई। अगले दिन 14 मार्च को उसकी बॉडी स्कूल कैंपस में पाई गई।
उस टाइम इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया गया। और अब 13 मार्च 2018 को अज्जू, ठीक पदम की मौत के 1 साल बाद, दोनों के हाथ की कलाई काटी हुई। आई एम श्योर पदम का भी मर्डर ही किया गया है। सर, अज्जू के फोन में मिली फोटो से एक बात तो साफ है कि चारों अच्छे दोस्त थे। उनमें से 2 का मर्डर हो चुका है, और हो ना हो इन दोनों मर्डर्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक फोटो और 4 दोस्त। इनमें से एक की मौत पहले हो गई और ठीक 1 साल बाद दूसरे की मौत हो गई। इस केस का रहस्य इस तरह से बढ़ रहा था कि पुलिस को अंदेशा था कि इसके पीछे जरूर कोई फरार मुजरिम था। लेकिन सवाल यह था कि वो क्या राज है इन चारों दोस्तों के बीच जो एक एक करके इन दोस्तों की मौत का कारण बन रहा था। जी रोहित घर पे? जी नवीन, अच्छा हुआ तुम भी हमें यहीं मिल गए। रोहित, हमें मालूम है पदम, अज्जू, तुम दोनों, तुम्हारी दोस्ती के बारे में, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी दोस्ती के काफी किस्से फेमस है। लेकिन अभी अज्जू और पदम का तो मर्डर हो चुका है। सर, लेकिन पदम ने तो वो सुसाइड नहीं था, शायद मर्डर था। और हमें अभी ये डर है कि हत्यारे का अगला निशाना इन दोनों में से कोई हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की। तुम दोनों मुझे ठंडे दिमाग से सोच के ये बताओ कि 1 साल पहले क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा या कोई अनबन? देख बेटा, तो ये जो भी पतो है बता ही दे। बोलो रोहित। मैं बताता हूँ सर। आगरा के पास में एक गांव है। मैं और अज्जू हम दोनों वहीं से हैं। तो रोज़ रोज़ आगरा आना जाना हमें थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो हमने यहीं पर एक कमरा ले लिया किराए पे और दोनों साथ में रहने लगे। ये सब हम जानते हैं, जो हमें पता नहीं है वो बताओ। सर, अगर अज्जू का किसी के साथ भी कुछ झगड़ा होता तो ये बात मुझे पता होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। शर्मा, एक काम करो, नवीन को लेकर इसके कमरे पे जाओ जहाँ ये और अज्जू रहते थे। जाके कमरे के अच्छे से तलाशी लो और इसके आस पड़ोसियों से भी बातचीत करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। समझे? चलो नवीन, जाओ बेटा। आजा आजा, बैठ बैठ। रोहित, तुम्हें मालूम है सब इंस्पेक्टर शर्मा तुम्हारे दोस्त नवीन को लेकर कहाँ गए? नहीं सर। मैं बताता हूँ। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? नवीन को हवालात लेके गए और वहां जाने के बाद पुलिस की मार कैसे होती है इसके बारे में तुमने सुना हो? जो पता है सर ने बाहर क्यों भेजा? अंदर रोहित कुछ बोलने वाला था और तू उसके इशारे कर रहे। तेरे सारे इशारे सर ने देख लिए। नहीं सर, मैं तो उसे। चल बता, जो कुछ भी जानता है बता फटाफट। सर, पर कुछ बताने को है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं? कुछ भी नहीं है सर। तुम जो थोड़ी देर पहले अज्जू के बारे में बताने वाले थे, शुरू हो जाओ। देख बेटा, तो जो भी पतो है ना बता दे। सर तेरी भलाई की बात कर रहे हैं, हाँ? और तेरी जिंदगी भी तो खतरे में है। 2 साल पहले सब 2 साल पहले की बात है। मैं, नवीन, अज्जू और पदम, हम लोग एक ही स्कूल में 10th क्लास में पढ़ते थे। उस वक्त वैलेंटाइन डे 14 फेब को हमारे स्कूल में एक लड़की है सर, उसका नाम टीना है। हम चारों लोग उसे बहुत पसंद करते थे सर। हम चारों में शर्त लगी थी कि वैलेंटाइन के दिन सबसे पहले कौन रोज देगा। पर टीना विकी के साथ।
क्या कर रही हो तुम? अरे देख लेगा। इतना डर क्यों रही हो? कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी इतने सन्नाटे में कोई नहीं आएगा। हम इसे रोज देने की तैयारी कर रहे थे, और इसे देखो, ये टीना हमारी तरफ तो देखती तक नहीं। उस विक्की के साथ देखो, आज इनका ना वीडियो वायरल करके इनका सही वैलेंटाइन तो मैं मनाऊंगा। यार प्लीज यार रहने देते यार, किसी का इस तरह वीडियो बनाना ठीक बात नहीं है यार। टीना को पता चल जाएगा तो उसे बुरा लग जाएगा। तू चुप। और इन दोनों को साथ देख के जो हमें बुरा लग रहा है उसका क्या? तू वीडियो देख। बहुत नखरे दिखाती थी ना तू हम लोग को, अब हमारी बारी है। फोन दे, डिलीट कर अभी फोन। पीछे टीना डर मत, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है, ऐसी धमकी दे रहे हैं। ये देख वीडियो। टीना, हम ना तुझे अपना वैलेंटाइन बनाना चाहते थे। कोई नहीं, तू बोल रही ना वीडियो डिलीट कर दो, कर देते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? हाँ? लेकिन एक चीज, हमें भी तो कुछ चाहिए ना यार। देख, हम बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, हम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या है ना, हम हर शनिवार को स्कूल आते हैं पार्टी करने, लेकिन यार हमारे पास पैसों का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है। गरीब है यार, कहाँ से करेंगे? तो अब से हमारी पार्टी के पैसों का जुगाड़ तुम दोनों करोगे, हफ्ते में 1000 रुपए। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएगा तो वीडियो वायरल। क्या बोल रहे? अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो तुम दोनों तो किसी को मुंह दिखाने लायक भाई नहीं हो। इज्जत ही नहीं रहेगी, घर पे लग जाएगी यार। चलो वैलेंटाइन बनाया। इसका मतलब शायद विकी ने इन दोनों का खून किया होगा। पता नहीं सर, पर जस्ट उस कांड के बाद अगले हफ्ते हमें लगा था कि विक्की आएगा पैसे देने, पर उस दिन टीना 1000 रुपये लेके आई थी। वसूली करते। देखो, इस हफ्ते तो पैसे का जुगाड़ हो गया, लेकिन हर हफ्ते नहीं हो पाएगा। और तुम जो ये कर रहे हो ना, बहुत गलत है। तुम्हें पता है ना ये क्राइम है। तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे। स्कूल में ना टीचर लोग काफी हैं ज्ञान देने के लिए। तू ऐसा कर, तू ज्ञान मत दे, तू ना पैसा दे। हाँ, देना। चल चल जल्दी निकाल। ये कौन है? माई सेल्फ दामोदर खुशवाहा, वकील, लॉयर, हाई कोर्ट। अच्छा, तो क्या करें फिर? करना तो मुझे है बेटा। अभी अभी तुम लोग जो टीना को ब्लैकमेल करके 1000 रुपए ले रहे थे ना, वो सब इस छोटी सी पेन यानी कैमरा में कैद हो गया है। फिरोगिरी नहीं, वहीं खड़े रहो। लाइसेंस वाली है, आत्मरक्षा के लिए मैं चला दूंगा ना, तो
तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम सब जाओगे बिना टिकट के सीधे ऊपर, हैं? और सुनो, तुम पर कौन कौन से केसेस लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लैकमेल करने के लिए आईपीसी सेक्शन 420, दूसरा लड़की का गलत तरीके से वीडियो बनाया सेक्शन 376, धमकी दी, साजिश की सेक्शन 120। पूरे 12 साल के लिए जेल में जाओगे बेटा। और हाँ, लड़की के मामले में जेल जाओगे ना तो वहाँ जम के धुलाई होती है, समझे? इतनी बड़ी बात हैगी और तूने हमको खबर भी ना लगने दी। उसके बाद क्या हुआ रोहित? सर हम लोग बहुत घबरा गए थे सर। वो वकील उल्टा हमें ब्लैकमेल करने लग गया था, इसीलिए उसे हर हफ्ते हमें 1000 रुपये देने पड़ते थे सर। एक रास्ता है। क्या? जेल जाने से बचना चाहते हो तो हर हफ्ते मुझे 1000 रुपये दे दिया करो। वादा करता हूँ टीना को ब्लैकमेल करने वाला तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को नहीं दूंगा। जब का मतलब पापा ने जो साइकिल के लिए पैसा दिया था, चोरी की बात कह के तूने उनकी मेहनत का पैसा दामोदर को। मुझे माफ कर दो माँ, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ, प्लीज। टीना का वीडियो शूट हुआ 14 तारीख को, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। और ये जो दोनों हत्याएं हुई, ये हुई 13 मार्च। ये 13 मार्च का क्या कनेक्शन? ये 13 मार्च को क्या होता है? सब वो 13 मार्च को टीना का बर्थडे आता सर। ठीक है सर, मैं समझ गया क्या करना है। अरे नवीन, तेरे दोस्त रोहित ने तो सब बक दिए, अब तेरी बारी है। चल बता। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी संगत का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्त होते ही हैं राजदार, उन्हें हमारा सब अच्छा बुरा पता होता है, और इसीलिए एक अच्छे दोस्त की निशानी यही होती है कि वो अपने दोस्तों को गलत काम करने से रोके। लेकिन जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का फायदा उठाने लगता है तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। दामोदर, अरे भागता किधर है? पकड़ उसको। मैं कोई वकील ना हूँ साहब, मैं कोई वकील ना हूँ साहब। वो तो टीना आई थी हमारे पास मदद मांगने के लिए। हम समझे लड़की है तो हम मदद करने के लिए तैयार हो गए साहब। यही वीडियो था ना? छोड़ो मुझे, मैं आपकी मदद मांगने के लिए आई थी, आप मेरे साथ ही। प्लीज छोड़ो। अरे आज की दुनिया में फुकट में कौन किसकी मदद करता है, मैं तेरी करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो उसे। तेरी सारी करतूत हमने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। उसे छोड़ो। ये नकली वीडियो है साहब, बिल्कुल नकली वीडियो है साहब। आप कहाँ इनके झांसे में आ गए? ये सब लफंगे लौंडे हैं साहब। आजकल तो वो मोबाइल भी आता है ना साहब, कोई भी किसी का भी नकली वीडियो बना लेता है साहब। नकली वीडियो? नकली वीडियो? हाँ? और वो जो टीना ने कंप्लेंट दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाया, उसका क्या? वो तो असली है ना? टीना ने तेरे खिलाफ छेड़खानी और शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई है।
चल अब बता, दोनों का मर्डर क्यों किया? पदम और अज्जू का मर्डर क्यों किया? मर्डर नहीं साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मैं किसी का खून क्यों करूंगा साहब? मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। क्योंकि तुझे मालूम था इन लड़कों ने तेरा वीडियो बना लिया। तुझे डर था ये दोनों लड़के तुझे ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए तूने एक एक करके उन दोनों को 13 मार्च को ही मार डाला। क्योंकि तुझे मालूम था कि टीना का जन्मदिन 13 मार्च को आता है तो उस पर शक जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच्ची। अबे तुझे क्या जरूरत थी पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की? तुझे पता भी है क्या, टीना ने दामोदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। यार अच्छा तो किया, उसे ये पहले ही कर देना चाहिए था यार। भाई तू पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? अगर टीना ने हमारे खिलाफ पुलिस को कुछ भी बोला ना तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। साला फट्टू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। यार वो ऐसा नहीं करेगी यार। मैं चाहती ना तो तुम दोनों की भी दामोदर के साथ साथ कंप्लेंट करती पुलिस को। लेकिन जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम दोनों ने जाने अनजाने में सही मुझे दामोदर से बचाया है। लेकिन जो 2 साल पहले 14 फेब को मेरी और विकी की वीडियो बनाई थी उसे क्यों वायरल कर दी? वीडियो हमने वायरल नहीं की थी, वो पदम ने की थी। वो गुस्सा था क्योंकि तुमने उसे और हमें भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो क्या करती? चुपचाप तुम लोगों को मैं पैसे देती रहती? तुम लोग जानते हो इसके बाद मेरी कितनी बदनामी हुई है और मेरे बेचारे माँ बाप। सॉरी टीना। सॉरी। दर्द हुआ ना, लेकिन ये दर्द ना जल्दी मिट जाएगा और तुम लोगों ने जो मुझे दर्द दिया ना उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सर मैंने वेरीफाई किया, ये दामोदर सही कह रहे हैं। वो 13 तारीख को दिल्ली में था। खैर मर्डर ना सही, पर ये टीना के साथ छेड़खानी के चक्कर में हम उसको अंदर डाल ही सकते हैं। यस सर। अंदर डालो साले। और शर्मा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर अज्जू और पदम के केस में दामोदर खूनी नहीं है तो दूसरा और कौन हो सकता है? सर हो सकता है खूनी हमारे आंखों के सामने है और हमारी नजर कहीं और। टीना तू मुझे बता क्यों नहीं रही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ जहाँ लेके जा रही हूँ वहाँ से तुझे हाँ हाँ बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। तू एक काम कर, तू पहले गाड़ी साइड में लगा, पहले मुझे बता कि बात क्या है, उसके बाद ही हम चलेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं यार? यार रोक इधर साइड में प्लीज। टीना रोक ना यार। अब बता तुमसे कहाँ लेके जा रही थी? अपने घर लेके जा रही हूँ। घर? क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप को ये लगने लगा है कि मेरी और विकी की वीडियो वायरल होने के बाद मेरा नाम इतना बदनाम हो गया कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें? तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मेरे घर पे चल और मेरे माँ बाप के सामने ये बोल कि जब हम 21 साल के हो जाएंगे ना तब तू मुझसे शादी करेगा, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। पागल हो गई है क्या तू? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मैं तुझे कब बोल रही हूँ कि तू मुझसे शादी कर? मैं तुझे सिर्फ झूठ बोलने को बोल रही हूँ ताकि मेरे माँ बाप का टेंशन थोड़ा कम हो जाए। सॉरी, मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता तेरे घर वालों के सामने। मुझे किसी भी फसाद या झमेले में नहीं फंसना है। सॉरी। नवीन! छोटी छोटी गलतियां कब अपराध में बदल जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे हर किसी से कभी ना कोई गलती हो ही जाती। गलतियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती को छुपाना जुर्म की दस्तक हो सकती है। इस केस को भी 1 साल हो चुका था। ना मुजरिम का पता था ना मकसद का, बस दस्तक हो रही थी इस फरार मुजरिम के अगले शिकार की।
माफ कर दे, मैं अज्जू और पदम जैसा नहीं, माफ कर दे। कल भी 13 मार्च थी ना? यस सर। 13 मार्च 2017 से जो खून होने का सिलसिला चालू हुआ है 13 मार्च 2019 तक बरकरार है। 3 साल में 3 मर्डर। सर पदम, अर्जुन, नवीन और रोहित चारों दोस्त थे। उनमें से तीनों का तो खून हो चुका है, केवल अब रोहित बचा है। वही हुआ जिसका सबको डर था। तीसरा साल, वही तारीख, तीसरे दोस्त की मौत। अब खतरा रोहित को था। यह केस पुलिस को भी हर मोड़ पर चकमा दे रहा था। जिस फरार अपराधी की तलाश पुलिस कर रही थी वो अपनों में से ही कोई हो सकता था, और यही चुनौती पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, ठीक से याद करके बताओ कि क्या नवीन से तुम्हारी कुछ बात हुई थी? तुम्हें उसने कुछ बताया हो कि वो स्कूल में किससे मिलने जा रहा है, या किसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है? सोच के बताओ। सर टीना। टीना? सर वो नवीन कह रहा था कि टीना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। सर वो कुछ बात करना चाहती थी सर, अकेले में सर। सर मैं नवीन से मिलने के लिए क्यों बोलूंगी? शायद कोई पुराना हिसाब बाकी था, या कोई ऐसी बात जो तुम्हें पूरी करनी थी। मतलब? मैं नहीं समझी। टीना, हमें मालूम है कि तुम 1 साल पहले नवीन को अपने घर पर बुला रही थी, अपने माँ बाप से मिलाने के लिए। तुम उनको ये बताना चाहती थी कि नवीन तुमसे शादी करेगा, जबकि नवीन ने मना कर दिया। तो आपको लग रहा है कि मैं इस बात की वजह से उसका मर्डर 1 साल के बाद करूंगी? सर मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अपने माँ बाप के सामने नवीन से मैंने सिर्फ एक झूठ बोलने के लिए कहा था। सिर्फ नवीन ही नहीं, पदम और अज्जू का भी खून तुमने करवाया, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हें ब्लैकमेल करके। इन सब से तुम्हें बदला लेना था। अगर मुझे बदला लेना होता ना तो मैं इन चारों को एक साथ बुलाती, उन्हें शराब पिलाती, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देती। हर साल मैं 13 तारीख का इंतजार नहीं करती सर। इंतजार तुमने इसलिए किया कि तुम पे कोई शक ना करे। उन चारों ने मेरा नाम तो बदनाम कर ही दिया, और अब आप मुझे सीरियल किलर बनाने पे तुले हुए हैं। हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो दे तो रही हूँ ना। मेरी छोटी सी भूल की वजह से ना जाने आप मुझ पे कौन से इल्जाम लगा रहे हैं। क्या शर्मा, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। ये 2 चाय देना। हाँ साहब, लेके आता हूँ। ये 3 साल से लगातार हो रहे 13 मार्च के हत्याकांड के पीछे अगर टीना नहीं है तो और कौन हो सकता है? सर कहीं ये विक्की तो नहीं, जो टीना के साथ वीडियो में था? हाँ, विक्की हो सकता है, क्योंकि पदम, अज्जू और नवीन को मारने का मोटिव इसके पास भी था। वीडियो की वजह से उसकी भी बदनामी हुई थी। सर एक बार फिर से पूछताछ करते उससे। पुलिस ने विकी से कड़ी पूछताछ की, लेकिन विकी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इस केस में 1 साल और बीत गया था, लेकिन मुजरिम अब तक फरार था। रोहित! रोहित! रोहित!
सर वो टीना मुझे मार डालेगी सर। सर हेलो हेलो। यार ये सही है, स्कूल में स्कूल की ड्रेस पहनकर बियर पार्टी करो। यार वो सब ठीक है, मेरे मॉम डैड को ना शक हो रहा है। शक? किस चीज का शक बे? पार्टी का? नहीं यार, पूरे 18,000 रुपए का खर्चा मैंने किया है। उस वकील को पैसे किसने दिए? सारे के सारे मैंने दिए। अरे यार तो अब नहीं देने ना भाई, उस वकील का वीडियो बना लिया हमने। तो क्या हुआ? उस वकील का वीडियो बनाने के बाद तुमने उससे पैसे वापस मांगे क्या? नहीं मांगे ना? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैसे वापस चाहिए तो चाहिए। अबे कहाँ से दें पैसे ये बता? उस वकील को ब्लैकमेल करें? भाई बात समझ यार, वो कल कुछ नया कांड खड़ा कर देगा, फिर फंस जाएंगे हम लोग। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तो चाहिए। भाई तू यार बात ही नहीं समझ रहा है यार। ये भाई रोहित, भाई माफ कर, हम लोगों की पार्टी बर्बाद मत कर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तो चाहिए। तुम लोग बस ये बताओ कि कब दे रहे हो। मैंने क्या बोला था? मुझे मालूम था कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। अरे भाई तू चुप रहे ना, इसको पैसे चाहिए ना, मेरे पास है पैसे, मैं दे देता हूँ इसके पैसे। ये पैसे ना विकास को ले पूरे पैसे ले ले भाई। मेरे बाथरूम में फोन लगा के छोड़ूंगा नहीं मैं। फोन दे मुझे। बियर गिरा दी ना, उसे डिलीट कर उसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है भाई। मेरा दोस्त विकास को पिक्चर दिखा। ये कौन है? कौन है ये? डिलीट कर इसे। देख, अगर मेरे पापा ने देख लिया ना तो मुझे बहुत मारेंगे यार, मुझे बहुत मारेंगे यार, मुझे घर से निकाल देंगे यार। सही नहीं कर रहे हैं ना? पैसा चाहिए था ना, ये ले पैसा। भाई तू भी ले ले, तू भी दे थोड़ा सा पैसा ना, इसको तू भी दे पैसा दे। पैसा चाहिए? अब दोबारा ना पैसा नहीं मांगना। पार्टी खराब कर दी। छोड़ो यार, अपन अपना चीयर्स करते हैं, आ जाओ। यार रोहित, अगर वो टीना ना हम चारों में से किसी एक से सेट हो जाती ना, तो यार आज 13 मार्च को हम उसका जन्मदिन एक साथ मना रहे होते। जन्मदिन साथ में ना सही, लेकिन टीना को गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ ना मैं। गिफ्ट? क्या बात है भाई, क्या गिफ्ट दे रहा है ये तो बता दे। बताता हूँ ना, पहले बियर तो पी। वैसे यार रोहित, यार ये अज्जू और नवीन क्यों नहीं अब तक आए? क्योंकि मैंने बुलाया ही नहीं। क्यों? अरे तुझे मजा चाहिए ना पार्टी में? हाँ चाहिए मजा। चाहिए ना? एक सेकंड। अब मजा आएगा है ना? ये क्या है बे? ये तेरे को नहीं पता क्या है? ये तेरी अंतिम यात्रा की टिकट है। मेरा वीडियो बनाएगा, मुझसे पैसे मांगेगा, मुझे पैसे भी नहीं देगा, मुझे मारेगा, तू मरेगा।
नवीन, नवीन जल्दी चल यार। क्या हो गया? तुझे टीना बुला रही है, पता नहीं क्या हो गया उसे, वो बहुत परेशान लग रही है। तू चल यार। टीना? हाँ। माफ कर दे, मैं अज्जू पदम देता नहीं, माफ कर दे। तेरे प्यार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया टीना, उस झूठे नकली वकील से भी मैंने ही तुझे बचाया थी। तू देख, तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की। तू देख मेरी नफरत, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी तू उस नवीन पदम और अज्जू के मर्डर के लिए। जेल में सड़ेगी तू। हेलो शर्मा, शर्मा नब्ज चल रही, जिंदा है। यादव सर, जो दो कांस्टेबल टीना पे नजर रख रहे थे उसका कॉल आया था। उनका कहना है कि टीना यहाँ आई तो थी पर 2 मिनट में चली गई। 2 मिनट? तो फिर रोहित को किसने? उठा जल्दी ले चलो अस्पताल। ठीक से चलो हॉस्पिटल। शर्मा दामोदर जेल में और ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि टीना इन हत्याओं में शामिल है। सर, हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसने एक गलती तो की है। टीना को यहाँ बुलवा के उसको फंसाने की कोशिश की है। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि टीना से पूछे कि उसे यहाँ किसने बुलाया था, वही हत्यारा है। यस सर। शातिर कोने कातिल अब ये मासूमों को मारते हैं, अब ये मासूमों की बेश में है सब, न जाना पाए जाने लेंगे कब, ये खून करके खून से लेते कश, लोग कश में किस पे करे शक, ये मुजरिमों को लग गई ये लत, ये मुजरिमों से बच के रहना अब, अभी गिनते गिल्ले बेटा आंसुओं के नकाते रहे हम ये बच्चियों पे, शूरबों के ये साथ रह के फिर घूमते सारे आजाद हो के, ना बच पाएगा गलती किया फिर पछताएगा, ना छुप पाएगा गंदी है सोच जानवर है ना, कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक, जिंदा कब तक तू देंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत, छोड़ते नहीं अभी कोई कसर, मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक। हे, आतिश सिंह राइट? हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे पहचानते हैं? हम लोग मिले क्या? अरे आप वही हो ना जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ आपको। अरे मुझे आपसे कुछ काम था। बोलिए। आप इनको जानते हैं? मैं नहीं जानता इनको। अरे यार सुनो ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, देखिए कुछ याद आता है। मैंने कहा ना मैं इनको नहीं जानता। अरे यार मुझे तो जानते होंगे। बेटा, भले तूने अपनी पहचान बदल ली हो, पर इस बार हम तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ले चल इसको। पुलिस की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से रोहित 10 महीने बाद मुंबई से पकड़ा गया। जो बात आपके लिए मजाक है, यह कतई जरूरी नहीं है कि मजाक बनने वाले के लिए वो हंसी की बात हो।
और फिर कब कौन कैसे बदला लेने पर उतारू हो जाए कोई बता नहीं सकता। बदले की भावना से रोहित ने हर किसी को इतनी शातिर तरीके से मारा कि उसका पता लगाना आसान नहीं था। लेकिन सच यह है कि 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।